हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। हेलो गाइज, ड्यू ने अपनी न्यू गाइडलाइन इशू कर दी है। गाइज ये गाइडलाइन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे तो वो रेगुलर के, एसओएल के हो, एनसी बेब के हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये गाइडलाइन नहीं फॉलो करते तो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में जब आप सबमिट करो तो आपको अब्सेंट आए, क्योंकि गाइस कई सारे रूल चेंज किए गए हैं। अगर आप इसी पूरे मैनर में उसको सबमिट नहीं करते तो उस केस में गाइस आपके मार्क्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे, ना ही आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपका रिजल्ट में अब्सेंट आ जाएगा। तो गाइस ये 6 तारीख को इसकी आपकी नई गाइडलाइंस आई है, इसी को प्रॉपर फॉलो करना है। और गाइस क्या लिखना है, साइन करने या नहीं करने, गाइस इसके लिए भी मना किया गया है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जिससे आपका पूरी बातें क्लियर हो सके। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। क्योंकि गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपने इस तरीके से आपने एग्जाम नहीं दिया या ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो गाइज आपका रिजल्ट में अब्सेंट शो होगा। गाइस अगर आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भी लिख दी तो भी उसको मिस मैनर माना जाएगा, उस कंडीशन में भी आपके अब्सेंट शो हो सकता है। और अगर गाइस अगर टाइम निकल जाए तो क्या करना है, अगर गाइस आप अदर ईमेल आईडी यूज़ करते हो या बार बार लॉग आउट छोड़ देते हो, लॉग आउट भी नहीं करते या दूसरा पेपर डाउनलोड कर लेते हो, उस केस में भी आपका अब्सेंट ही काउंट होगा। तो गाइज आप क्लियरली इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जिससे आपको एक एक बात अच्छे से पता लग सके। गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लॉग इन द सेपरेटली एवरी टाइम फॉर द पेपर, डू नॉट लीव लॉग इन। यानी कि गाइज ये कहा गया है कि आपको जब भी आपका पेपर आप करो, अपलोड करने के बाद, जब ऑन करो तो अपलोड करने के बाद जब अपलोड हो जाए तो उसको लॉग इन से लॉग आउट कर देना। उसके बाद जब दोबारा पेपर दोगे तो लॉग इन करना होगा। यानी कि गाइज आप बार बार की लॉग आउट लॉग इन कर सकते हो। और याद रखना, आप अपना पहले से ही क्या नाम है, अपना पासवर्ड कहीं जगह लिख के रख लेना, क्योंकि आप फॉरगॉट नहीं कर सकते अपना पासवर्ड। यानी कि आप जैसे कभी आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपना चाहते हो कि हम पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा गाइज। आप पहले ही अपना पासवर्ड अच्छे से कहीं जगह पर लिख के रख लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ गाइज आपको पेपर खत्म होने के बाद लॉग आउट कर देना है, उसको लॉग इन छोड़ना नहीं है। और गाइज नेक्स्ट आता है आपका ओनली ओपन द पेपर दैट यू हैव टू गिव ऑन द डे एंड डू नॉट ओपन एनी अदर विंडो। गाइज जैसे कि अगर वहाँ पर अगर आपने जब आप ओबी का पोर्टल ऑन करते हो और ओबी के पोर्टल ऑन होने पर अगर आपको वहाँ पर और भी कई सारे पेपर दिखते हैं, अगर आपने किसी का और पेपर खोल लिया और बाद में जाके फिर आप दूसरा किसी अपना पेपर खोल रहे हो, तो उस कंडीशन में गाइज जो आज आप जो पेपर दे रहे हो उसमें अब्सेंट काउंट होगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ड्यू ने सीधा क्लियर बोल दिया है। अगर आप अपने पेपर के अलावा कोई दूसरा अदर पेपर ऑन करते हो तो उस कंडीशन में गाइज आपका जो आप पेपर सबमिट करोगे उसको भी अब्सेंट ही कर दिया जाएगा। तो गाइज इस बात को जरूर ध्यान रखें, इसको भूलें ना कि आप कहीं, जैसे कि आपका हिस्ट्री का पेपर है और आप किसी का इंग्लिश का पेपर भी ऑन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका अब्सेंट काउंट हो जाएगा। तो याद रखना, आपका पेपर है वही करना। और बात आ जाती है कि अगर जो बच्चे पेपर अपना डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, गाइज याद रखना, जब आप पेपर डाउनलोड करोगे उसी के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आप पेपर डाउनलोड नहीं करोगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। याद रखना, अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, जब तक नहीं आया जब तक आप पेपर डाउनलोड नहीं करते। इन केस किसी के पास पेपर अपलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब अपना पेपर वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें, आपको वो ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और याद रखना गाइज, आपको वापिस ईमेल आईडी पर ही आपको अपने सारे पेपर की फाइल को सेंड करना होगा। और गाइस अब बात आ जाती है, क्या नाम है, जैसे कि अगर आपके 2 पेपर अपलोड हो जाते हैं और एक पेपर अपलोड नहीं हो रहा, उस केस में आप ईमेल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अब आपको तीनों पेपर करने पड़ेंगे। यानी कि आपके 3 क्वेश्चन थे, तो आपने 2 तो क्वेश्चन आपने अपलोड कर दिए थे, लेकिन तीसरा अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं या कुछ रीजन बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड। तो आपको उस कंडीशन में आपको जो एक बचा हुआ क्वेश्चन है आंसर, उसको आपको ईमेल करना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बाकी वाले भी करने होंगे। ड्यू ने क्लियर कर दिया है कि जैसे कि कभी पिछले टाइम क्या होता था कि 2 पेपर अगर आपने आपके अपलोड हो चुके हैं, एक नहीं हो पा रहा आंसर, तो आप एक ही सेंड कर दें। लेकिन अब आपको पूरे के पूरे आपको दोबारा से ईमेल करने पड़ेंगे, चाहे तो 1 या 2 कितने भी आपने अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके गाइस, और साथ ही साथ गाइस ये कहा गया है कि
जो आपको 3 घंटे दिए गए हैं गाइज, उसी के अंदर ही आप 3 और 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है गाइज। 3 घंटे आपको जो दिए गए हैं वो रिटर्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो एक्स्ट्रा आवर दिया गया है उसमें आप सिर्फ एक काम करना, अपलोड करने का। उसका एक्स्ट्रा आवर के लिखने का टाइम में यूज़ मत करो। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, जब आप उसमें भी लिखते हो तो उस कंडीशन में आप ना अपलोड करने में टाइम नहीं मिल पाता। और कई बार होता है कि बच्चा एंड तक अपलोड कर रहा होता है या फिर टाइम निकल जाता है, उस कंडीशन में फिर वो सबमिट नहीं होता। उन्होंने ये कहा है कि 4 घंटे के बाद, 4 घंटे मिलने के बाद भी अगर आप टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हो तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो पेपर सबमिट ना हो और अब्सेंट आपकी उस पेपर में आ जाए। तो गाइज मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 3 घंटे होने के बाद आप तुरंत पेपर अपलोड करना स्टार्ट कर दें। अब बात आ जाती है गाइज कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। गाइज ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। गाइज देखिए, अपना अब तो आपको अपना नेम नहीं भरना है, ना ही आप अपना कॉलेज का नेम भरेंगे, ना ही आप अपना मोबाइल नंबर करेंगे, ना ही अपना आप ईमेल आईडी करेंगे। क्योंकि गाइज अगर आप ये सारी चीज़ लिखते हो तो उस कंडीशन में इट विल बी ट्रीटेड द अनफेयर मीन्स केसेस में काउंट किया जाएगा। यानी गाइज आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। गाइज याद रखना, ना आपको अपना नेम लिखना है, ना कॉलेज का नेम लिखना है, ना ही आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना ही आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। गाइज ये सब के लिए, चाहे तो आप यूजी हो, पीजी हो, एसओएल के स्टूडेंट्स हो, कोई भी एनसीसी वेब के हो, रेगुलर हो, सबके लिए यही रूल्स फॉलो करना है। ओके गाइज, और साथ ही साथ गाइज आपको अपनी किसी भी सीट पर सिग्नेचर नहीं करना है, किसी भी पेज पर सिग्नेचर नहीं करना है। गाइज इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर सिग्नेचर के लिए मैंने बोला था, लेकिन अब ये जो आज जो नया अपडेट आया है इसमें कहा गया है कि आपको कहीं भी सिग्नेचर नहीं करना है, एक भी सिग्नेचर नहीं करना है। तो गाइज क्लियर ही हो गया। अब बात आती है कि आपको लिखना क्या क्या है। हेलो गाइज, आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन भरनी है जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है गाइज, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और गाइज फॉर्मेट आपका डेट और टाइमिंग का यही फॉर्मेट रहना चाहिए। यानी कि अगर आप, जैसे कि अगर आपका कल एग्जाम है 7 तारीख को, तो गाइज आप 07 डालेंगे, और मंथ अगर आपका 6 है तो आप 06 डालेंगे। ओके गाइज, और आवर्स और मिनट भी लिखेंगे। अब गाइज बात आती है कि आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके हॉल टिकट पर है। गाइज नेम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि आप किस कोर्स के हो, बीकॉम हो, बीए हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। गाइज सेमेस्टर हो, अपना ईयर है, उसके हिसाब से अगर थर्ड ईयर के एग्जाम है थर्ड ईयर। जैसे कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट भी है जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, तो गाइज वो अपना फर्स्ट और सेकंड ईयर ही लिखेंगे। गाइज यूनिक पेपर कोड लिखना जरूरी मेंशन है। यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर आएगा। टाइटल पेपर भी लिखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन से टाइटल का है, इन्वायरमेंट का है, फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, हिस्ट्री का है, पूरा टाइटल आपको मेंशन करना है। गाइज यही इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी है। और साथ साथ गाइज सेकंड पेज पर भी आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर ही लिखने की जरूरत है, और ज़्यादा कुछ टाइम और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, बस आपको यही चीज़ मेंशन करना है आपको, और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ सिग्नेचर की नीड नहीं है। तो गाइज प्लीज़ इस गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, और गाइज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको और भी सारी बातें इसके अंदर पता लगने वाली है। याद रखना गाइज, आपको पेज नंबर कंपलसरी लिखने हैं, सबके पेज नंबर 1 2 3 4। जैसे एक क्वेश्चन में अगर आपके 6 पेज यूज होते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कर दोगे। अगर आपको जो दूसरा क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे उसमें जो आप करना स्टार्ट करोगे तो गाइज उसमें दोबारा से नंबर 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। याद रखना कहीं ये नहीं आपने 6 के बाद आप 7 8 9 काउंटिंग कंटिन्यू चल रहे हो। याद रखना एक आंसर में जितनी सीट लगती है उसमें 1 2 काउंटिंग स्टार्ट होगी। फिर जब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उसमें जब 2 सीट लगी उसमें भी 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी, और उन सब की अलग से पीडीएफ बनानी है। और गाइज ये बात याद रखना, पीडीएफ 7 MB से ज़्यादा ना हो। अगर पीडीएफ 7 MB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही फिक्स कर रखा है कि 7 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं उसके अंदर अपलोड होगी। तो गाइज सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस कर लें कि पीडीएफ कैसे बनती है, और साथ ही साथ उसको रिड्यूस करना भी सीख लें। अगर आपको अपलोड करने में, पीडीएफ बनाने में या रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका एक नया तरीका बता दूंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। अब गाइज बात आती है कि अगर इन केस आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, आपके वाईफाई में प्रॉब्लम आती है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में पोर्टल पे आपका ऑन नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर पोर्टल क्लोज हो जाता है, या कुछ अदर साइट हैक हो जाती है, तो उस कंडीशन में पोर्टल वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में गाइज आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यानी कि आपको ये नहीं आप डाटा बंद करके ले रहे हो, आपको पूरा प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जिसमें जो लिखा हुआ आ रहा है आपकी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई सही से वर्क नहीं कर रहा है, साइट हैंग हो रही है, या फिर एक एरर कोड आता है, वो उन सब का प्रॉपर्ली आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे विद आपकी टाइमिंग के साथ, जिसमें टाइमिंग भी ऊपर मेंशन हो
जिससे क्लियरिफाई हो जाए कि आपने इतने बजे का आप ट्राई कर रहे थे लेकिन ये इश्यूज़ आ रहा था। तो गाइज उस इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा फिर ईमेल भी कर सकते हो, उसके साइड भी आप भर सकते हो। ऐसे केसेस में अगर लेट भी हो जाता है तो आपको अब्सेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप इसके बगैर आप लेट आप उसको अपलोड कर रहे हो तो उस कंडीशन में गाइज आपसे रीज़न पूछा जाएगा, और आपके पास जब रीज़न नहीं होगा उस कंडीशन में आपके पेपर में अब्सेंट आ जाएगा। तो कभी भी जब आप उसको अपने फाइल अपलोड करोगे या ईमेल करोगे तो साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करना होगा कि ये रीज़न था हमारे लेट होने का। ओके गाइज, ये गाइज सारी चीज़ें ध्यान रखना। और गाइज एक चीज़ और, जब भी आप अपनी फाइल अपलोड करते हो तो उसको जो गूगल ड्राइव पे जो आपकी ईमेल आईडी है उसी के बेसिस पे करना है। यानी गाइस जो हर किसी के फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल ड्राइव होती है, तो गाइस जो गूगल ड्राइव होती है उसमें अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना। जब भी आप पीडीएफ या फाइल सेंड करो तो वो गूगल ड्राइव के थ्रू जाए, और जो ईमेल आईडी गूगल ड्राइव पर है वही ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना सेंड करनी है आपको। ओके गाइस, अब बात आ जाती है, याद रखना गाइस, अगर आपका ज़्यादा लेट हो जाता है उस कंडीशन में, अगर वर्क नहीं कर पा रहा, इंटरनेट सही से नहीं चल रहा, तो उस कंडीशन में गाइस आपको उसी दिन के अंदर, उसी डेज में आपको ईमेल करना है। अगर आपने वो डेज से नेक्स्ट डे ले लिया तो गाइज उस कंडीशन में अगर आप अपने स्क्रीनशॉट भी सेंड करोगे, कुछ भी सेंड कर दोगे, तो भी गाइज वो पेपर अब्सेंट ही काउंट होगा। गाइज ये पूरी प्रॉपरली गाइडलाइंस आ चुकी है, तो गाइज इसको सबको फॉलो करना है। गाइज ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना इस चीज़ को क्लियरफाई। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और गाइज अब अभी भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स हो तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हमारे पीजी या यूजी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए गाइज ये सेम गाइडलाइंस है, आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। और गाइज आपको और भी कुछ एग्जाम से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कुछ प्रॉब्लम होती है तो गाइज मैं ऑलवेज ऑन रहूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको मैं हेल्प करता रहूँगा। और गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। थैंक यू गाइस।